सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के आज यानी कि 30 जून के पेपर में पूछे गए रियल क्वेश्चनों के बारे में। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है 30 जून का पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चे एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं और भाई कुछ बच्चों ने मेरे पास में क्वेश्चन सेंड कर दिए कि सर आज के पेपर में हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एकदम मेरे भाई रियल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरे भाई कमेंट में बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो बच्चे ने मुझे बताया कि सर राष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोगों से पूछा गया। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब हो सकता है कि अगली शिफ्टों में तुमसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो आप बता देना सर द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। फिर हो सकता है कि तुमसे ये पूछा जाए कि बताओ राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 में तुम्हारे राष्ट्रपति हैं। ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई जो पूछा गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, आप बोलोगे सर वो तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं भाई सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा मेरे भाई किसका है, सर वो तो बिहार का है। किसका मेरे भाई, बिहार का सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसका है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश का। एक आपसे पूछा गया कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आप बताओगे संजय मल्होत्रा। कौन मेरे भाई, संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। अगर तुमसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आप बता देना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हो सकता है कि अगली शिफ्टों में आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जाए। फिर तुमसे पूछा गया कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बता दोगे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन मेरे भाई, नीतीश कुमार। अब मेरे भाई आप सभी को कमेंट में अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करना है। सभी बच्चों को कमेंट में अपने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करना है, ताकि एक टॉपिक तो आपका कमेंट में ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आगरा मेरे भाई आपके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने तुमको बताया था कि दिल्ली भी कौन सी नदी के किनारे है, सर दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे है। मैंने तुमको बताया था कि हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने तुमको ये भी बताया था कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ कौन सी नदी, गोमती नदी। मैंने तुमको ये भी बताया था कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने तुमको ये भी बताया था कि कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने तुमको ये भी बताया था कि जो नासिक है वो तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। पेपर में आया आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपने बता दिया यमुना। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। फिर तुमसे पूछा गया कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप बता दोगे बेलन का आयतन तो πr² होता है। तुमसे पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी मेरे भाई भोपाल है। ये भी तुमको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, आप बोलोगे गुर्दे यानी कि किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है मेरे भाई, आपके गुर्दे यानी कि किडनी में होता है। एक तुमसे पूछा गया था कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे
कोशिका का शक्ति गृह तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। मैंने तुमको यह भी बताया था कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? आप बताओगे सर लाइसोसोम को कहते हैं। किसको मेरे भाई? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। मैंने तुमको बताया था कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कोशिका का शक्ति गृह आज के पेपर में पूछ लिया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आत्मघाती थैली से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लाइसोसोम को कहेंगे और कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया कि सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वही सहकारिता मंत्री होते हैं। यानी कि सर हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है भाई, अमित काका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित शाह तुम्हारा राइट आंसर होगा। फिर तुमसे पूछा गया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है मेरे भाई आपके 46, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है मेरे भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर मेरे भाई XX मिलेगा तो बेटी होगी, और अगर XY मिलेगा तो मेरे भाई बेटा होगा। ठीक है, XY मिलेगा तो मेरे भाई क्या होगा? सर वो तुम्हारा बेटा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी के बारे में बात हो रही है भाई। दांडी यात्रा इन्होंने कहाँ से शुरू की थी? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो तुमको दांडी यात्रा के बारे में पता होना चाहिए कि सर दांडी यात्रा के बारे में क्वेश्चन आया है तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है भाई, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये दांडी यात्रा आपकी चली थी। और मेरे भाई शुरू इन्होंने कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। ठीक है मेरे भाई, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है उसको मेरे भाई कहाँ से शुरू की थी? आप बताओगे सर इन्होंने जो दांडी यात्रा है वो हमारे साबरमती आश्रम से क्या की थी? शुरू की थी। ये तुमको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तबला वादक, अब तबला वादक से कोई क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बता देता हूं, किशन महाराज तबला बजाते हैं। किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन भी क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन भी सर तबला ही बजाते हैं। तो अगर मेरे भाई ये पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, शानदार तरीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन एकदम रियल है और आज के पेपर में तुम लोगों से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वायुसेना की स्थापना कब हुई? 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। वायुसेना का आदर्श वाक्य, ये काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे भाई जो आज के पेपर में पूछा गया। तो नभः स्पृशं दीप्तम। ठीक है मेरे भाई, इसका आदर्श वाक्य है मेरे भाई आपका नभः स्पृशं और मेरे भाई आपका दीप्तम। ठीक है मेरे भाई, ये इसका आदर्श वाक्य है, यानी कि शान के साथ उड़ान, शान के साथ उड़ान, ये इसका आदर्श वाक्य है। फिर तुमसे पूछा गया था वोट डालने की उम्र को कब घटाया गया? ठीक है भाई, वोट डालने की उम्र को कब घटाया गया? तो भाई पहले आप सभी को पता है कि वोट डालने की उम्र कितनी थी? 21 साल थी, लेकिन वर्तमान में 18 साल का आदमी भी वोट डाल सकता है। तो वोट डालने की उम्र को कम घटाया, यानी 21 से घटाकर 18 कब किया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1988 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ये तुमको याद होना चाहिए। वेतन किस अनुसूची में है? तो वेतन और भत्ता मेरे भाई अनुसूची नंबर 2 में है। शपथ का काम किस अनुसूची में है? सर शपथ दिलाने का काम अनुसूची नंबर 3 में है। तो वेतन की बात होगी अनुसूची नंबर 2 और शपथ की बात होगी अनुसूची नंबर 3। एक क्वेश्चन पूछा गया कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुबह की क्लास में ही पढ़ाया था, इस क्लास में ठीक है भाई आज के पेपर में पूछ लिया। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूध को गर्म क्यों किया जाता है? तो मेरे भाई हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए। ठीक है मेरे भाई, हानिकारक जो भी आपके जीवाणु होते हैं उन्हीं को मारने के लिए तो दूध को गर्म करते हैं भाई। ठीक है, यानी कि हानिकारक जो भी आपके जीवाणु बैक्टीरिया ये जो भी उसमें होते हैं वो सब मर जाते हैं गर्म करने से। अगला क्वेश्चन है दूध से दही निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, ये बात भी तुमको याद होना चाहिए।
फिर क्वेश्चन पूछा गया कि डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है मेरे भाई। तो डाउन्स घास का जो मैदान है वो मेरे भाई आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर मेरे भाई आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ये आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके का पेपर था। ये भी नहीं मान सकते भाई बहुत आसान था, और ये भी नहीं कह सकते भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन था इन क्वेश्चनों को देखते हुए। तो फिर पूछा गया था 1465 का 65% कितना होता है। तो ये तुम्हारा 1465 हो गया। इसका 65% कितना होगा, 65% बोले तो 65/100। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा सर, 13 बार कटेगा। और 5 का भाग देंगे तो 20 बार कटेगा। फिर 5 का भाग देंगे तो 4 बार कटेगा। 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 4 बार जाएगा। 5 नाम का 45, 5 तिये 15। तो 293 को 13 से मल्टीप्लाई करना और 4 का भाग दे देना। पॉइंटों में आंसर आएगा मेरे भाई, ठीक है। पॉइंटों में आंसर आएगा, तो काटा पीटी आप करते रहना, आंसर ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बोलोगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। फिर आपसे पूछा गया था अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो मेरे हिसाब से तो जेडी वेंस है, हो सकता है कि चेंज हो गए हों, ठीक है भाई, हो सकता है कि चेंज हो गए हों, बाकी जेडी वेंस शायद ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ये दिल मांगे मोर, ठीक है मेरे भाई। कारगिल युद्ध की जब भी बात होगी तो वो लाइन तुम्हारे माइंड में आ जाएगी, ये दिल मांगे मोर। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था, आप बोलोगे ऑपरेशन विजय। कौन सा मेरे भाई, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये तुमको पता होना चाहिए। सर कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, पश्चिम दिशा की बात हो रही है, अरब सागर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। पश्चिम दिशा में कौन सा महासागर है, अरब सागर है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे भाई जो आज के पेपर के बच्चों ने मेरे को भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन पेपर में आए थे। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके याद है तो आप उसको मेरे भाई कमेंट कर देना, कमेंट में उसका जो जवाब है वो आपको दे दिया जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।